इटावा के उसराहार में सामाजिक न्याय पार्टी का शंखनाद 2027 चुनाव के लिए कसी कमर। इटावा जनपद के ताखा तहसील स्थित उसराहार कस्बे में मंगलवार को सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश की मंडल स्तरीय कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर देवेंद्र कश्यप ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है, जिसमें पश्चिमी यूपी पर विशेष फोकस रहेगा। अति पिछड़ों की उपेक्षा पर प्रहार। देवेंद्र कश्यप ने कहा कि कश्यप, प्रजापति, पाल, सैनी, विश्वकर्मा और राजभर जैसे समाज देश की 70% आबादी होने के बावजूद आज भी बुनियादी सुविधाओं और राजनीतिक हिस्सेदारी से वंचित हैं। बड़ी पार्टियों पर निशाना। उन्होंने भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा पर केवल सीमित वर्गों और जातियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए इसे विचारधारा की लड़ाई करार दिया। बैठक में कानपुर मंडल के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान तेज करने का आह्वान किया गया। सामाजिक न्याय पार्टी बनाई है और ये उस वर्ग के लिए काम करेगी, उस व्यक्ति के लिए काम करेगी जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तौर पर सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। उनको आगे बढ़ाने के लिए इस पार्टी का निर्माण किया है। इसका नाम ही सामाजिक न्याय पार्टी है और सामाजिक न्याय की परिभाषा होती है कि जो समाज विकास की मुख्य धारा से हटा हुआ है, जो समाज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको विकास की मुख्य धारा में लाने के नाम को ही सामाजिक न्याय कहते हैं। इसलिए इसका नाम सामाजिक न्याय पार्टी रखा गया है और सामाजिक न्याय पार्टी उस वंचित, शोषित, दबे हुए, कुचले व्यक्ति के लिए बनाई गई है जिसको विकास की मुख्य धारा में लाया जाए। और जब वो विकास की मुख्य धारा में 80-85% लोग छुटे हुए हैं वो आएंगे तो देश भी बढ़ेगा और हमारे देश का विकास भी होगा। मुद्दे ये है कि देश की आजादी को 78 साल हो गए। 78 साल में आज जाओ, जो अति पिछड़ा पूरा समाज है, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, निषाद, बिंद, नाई, जोगी, तेली, गडरिया, विश्वकर्मा, बंजारा, वाल्मीकि, खटीक, धोबी, पासी, कोरी, राजभर, इन जातियों के जैसे आप मोहल्लों में जाओगे और इनकी आबादी 65 से 70% है अति पिछड़ा महादलित की, तो ना तो इनके पास अच्छे घर हैं, ना इनके पास ऐसी व्यवस्था है कि अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में बड़े स्कूल में पढ़ा दे, ना अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े पहना सकते, ना जातीय किसान है, ना व्यापारी है, ना शासन प्रशासन में है। तो इनको हम बता रहे हैं कि भाई जब तक हम लोग सत्ता में भागीदार नहीं होंगे, जब तक आपके लिए कानून नहीं बनेंगे, आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, बच्चों की फ्री पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होगी, स्कॉलरशिप की व्यवस्था नहीं होगी, छात्रावास की व्यवस्था नहीं होगी, इनके लिए जो अत्याचार होते हैं, अत्याचार अधिनियम कानून नहीं बनेंगे, जब तक ये जाति आगे नहीं बढ़ेगी, तो इनको इनके हक अधिकार के बारे में बताते हुए पार्टी से जोड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं और पार्टी आने वाले समय में 2027 में चुनाव लड़कर सत्ता में भागीदार होगी। हमें लगभग 100 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ा फोकस हमारा पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 35 जिले जो है बुंदेलखंड तक, और आपका कानपुर मंडल, अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, मेरठ मंडल, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, इन मंडलों में हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं और लोगों तक अपनी विचारधारा को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लड़ाई विचारों की होती है और विचार से ही परिवर्तन होते हैं। विचारधारा की ये लड़ाई है और ये गरीब, शोषित, वंचित तबकों को आगे, अति पिछड़ा महादलित को आगे लाने की लड़ाई है। 100 सीटों पर मजबूती से लड़कर उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे और देश प्रदेश की सत्ता में हम लोग 2027 में भागीदार होंगे। देखो, इसीलिए तो पार्टी बनानी पड़ी। कांग्रेस और भाजपा जो बनी वो सिर्फ अगड़ी जातियों की पार्टी है। वो 10-15% जो लोग हैं अगड़ी जाति के, उन्हीं के लिए लोन देती है, उन्हीं को फैक्ट्री लगाती है, लगवाती है, उन्हीं के लिए सारे व्यापार है, उन्हीं के लिए सब नौकरी है। तो कांग्रेस और भाजपा तो पूरी तरीके से अगड़ी जातियों की पार्टी है और बसपा ने सिर्फ जाटव के अलावा किसी को नहीं देखा और समाजवादी पार्टी जो किसान जातियां हैं सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दिया। इसीलिए अब ये जाति वहां से हट रही है धीरे धीरे। अगर वो हम सपा पे विश्वास इसलिए किया था कि भाजपा कांग्रेस ने हमको नहीं दिया, चलो सपा के साथ लग जाते हैं, भी पिछड़ी जाति के ही हैं, लेकिन उन्होंने सामंतवाद हमारे खिलाफ ही दिखाते हुए किसान जो जातियां थी हमारे पे अत्याचार शुरू कर दिया। उनकी जातियों ने जो सत्ता में पहुंचे, 4-4 बार, 5-5 बार मुख्यमंत्री बने, बहन जी मुख्यमंत्री बनी, उन्हीं के लोगों ने हमारे पे अत्याचार शुरू कर दिया। तो ये जातियां समझ गई है, क्योंकि एससी में जो सारा हिस्सा है वो जाटव खा रहा है। हमारी ये भी लड़ाई है कि भाई जिसका हिस्सा है उसको मिलना चाहिए। आज ओबीसी का जो आरक्षण है उसको 5 किसान जाति उत्तर प्रदेश की पूरी तरीके से 27% को खा जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट सेंट्रल ने रोहिणी कमीशन बनाया है आरक्षण के बंटवारे को लेकर, मोदी जी ने, उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि
1,30,000 सेंट्रल नौकरियों में जो ओबीसी की नौकरियां थी उसमें 97.5% नौकरी 5-6 किसान जातियां खा गई, बाकी जातियों को कुछ नहीं मिला। ऐसे एससी में पूरा जाटव 66 जाति एससी में है, लेकिन जाटव पूरी एससी के 22% कोटे को गटक कर जा रहा है। ऐसे ही किसान जातियां पाल, प्रजापति, सैनी, नाई, जोगी, कश्यप, निषाद, बिंद, ज्योति पिछड़ा समाज है, उनकी नौकरियों को गटक कर जा रही है। तो हमारी ये लड़ाई है कि इसका बंटवारा हो, मजबूत जातियों का जितना हिस्सा है वो अलग कर दिया जाए, कमजोर जातियों का जितना हिस्सा है वो अलग कर दिया जाए। इसको लेकर हम आंदोलन चला रहे हैं। हमारी पार्टी एक आंदोलन से बनी हुई पार्टी है। हम लोग आंदोलन पूरे देश और प्रदेश में इसको चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बड़े आंदोलन भी होंगे। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो पिछड़ी जाति के आरक्षण का बंटवारा योगी जी और मोदी जी ने कहा था उसको पूरा करें, नहीं तो योगी जी और मोदी जी कुर्सी खाली करें। इसी को लेकर हमें मूवमेंट चला रहे हैं। भविष्य का भी कुछ नहीं पता, अभी तो हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। 2027 में हम अपने जैसे समान विचारधारा होगी, जो हमारे मुद्दों को लेकर लड़ेगा, हम लोग उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन अभी तो हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, वो तो बाद का विषय है। अभी उस पर तो प्रदेश भर में आपने कहाँ अपनी पार्टी को संगठित, हमने 9 मंडलों में अपनी पार्टी खड़ी कर दी है। आज कानपुर मंडल था, इसमें आज शुरुआत कर दी है। आगरा मंडल हो गया हमारा, अलीगढ़ मंडल, मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल, इन सभी मंडलों में पार्टी के पदाधिकारी नियुक्त हो गए हैं। और हम विधानसभा सम्मेलन करेंगे 100 विधानसभाओं पे। अगले 5-6 महीनों में 100 विधानसभाओं पे सम्मेलन होंगे जिनको हमें लड़ना है।